हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम गौरव है और आप देख रहे हैं गौरव टॉक्स। तो अभी कुछ दिनों पहले से बहुत ज़्यादा ही कमेंट देखने को मिल रहा है हमारे चैनल गौरव टॉक्स पे कि भैया टीआरई 4.0 कब तक आएगी, इसकी वैकेंसी कितनी आएगी, क्या सीटेट वाले भी इस एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हैं, क्या डोमिसाइल लागू होगा। ये सारे सवाल हमारे जितने भी प्यारे साथी हैं उनके माइंड में ये चल रही है। और दोस्तों, आप लोग का भी ये रहता है कि जब तक वैकेंसी नहीं आएगी ना तब तक तैयारी हम लोग नहीं करें। एक ये सोच आपके अंदर बैठा हुआ है कि वैकेंसी आने के बाद से ही हम अपनी तैयारी में लगेंगे, लेकिन ये गलत है कि जब वैकेंसी आएगी तब लगना। दोस्तों, जो रैंकर होते हैं ना वो क्या करते हैं, और उनकी अगर बातों को आप सुनोगे, यूट्यूब पे ढेर सारी टॉप रैंकर की रहती है उनकी जो द्वारा दिया गया कुछ स्टेटमेंट। अगर आप उनको सुनेंगे ना तो आपको ये ज़रूर पता चलेगा कि रैंकर जो होते हैं वो क्या करते हैं। सबसे पहली बात, रैंकर को अगर कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें एग्ज़ाम डेट को आगे बढ़ा दिया जाता है तो उनके मन में एक खुशी होती है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, उन्होंने कहा था ऐसा होता है जब डेट बढ़ा दिया जाता है तो एक टाइम कुछ हमारे लिए एक्स्ट्रा बच जाते हैं, मिल जाते हैं कि अगर हम कोई कसर छोड़े हुए हैं एग्ज़ाम में, तैयारी में, तो उसको उस टाइम में फिर से हम उसको रिवीजन कर सकते हैं और तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात आज हम करने वाले हैं डोमिसाइल लागू होगा या नहीं। दोस्तों, बहुत दिन पहले ही जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी, उनके द्वारा कुछ स्टेटमेंट भी आया था। और ये था स्टेटमेंट कि जो है बीपीएससी टीआरई 3 के बाद बीपीएससी टीआरई 4, बीपीएससी 4 के बाद बीपीएससी टीआरई 5 आएगा। तो दोस्तों, उनका जो स्टेटमेंट है अभी चर्चे में बन रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा था ऐसा होगा, ऐसा वैकेंसी आएगा ही। और एक शिक्षा विभाग यानी शिक्षा मंत्री का एक अभी इन्फॉर्मेशन आया है कि शिक्षक और स्टूडेंट का जो अनुपात है वह पूरा हो चुका है। क्या इस बीच जो बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा, क्या ये सच होगा या ऐसा ही अफवाह में उड़ जाएगा, ये सब के ऊपर सवाल बन रहा है। तो आप जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप चाहे बीपीएससी टीआरई 4 में एग्ज़ाम दें या बीपीएससी टीआरई 5 में दें, तो ये जान लीजिए ऐसा कहा गया है तो वोट बैंक के वजह से टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में दिया गया था जब लोकसभा का इलेक्शन था। अभी बिहार में विधानसभा इलेक्शन होने वाली है 2025 में, और इससे पहले क्या हो सकता है ये अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन आप उदास ना हो, ऐसा नहीं होगा, उम्मीदतः ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर होगा तो बीपीएससी अगर ऐसा करता है तो शिक्षा विभाग के आदेश पर करेगा, मुख्यमंत्री के आदेश पर करेगा। लेकिन जो भी अभ्यर्थी हैं वह कोर्ट से लड़ के इसमें शामिल हो सकते हैं, ऐसा भी सुझाव है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि बीपीएससी जब तक या शिक्षा विभाग जब तक ये नहीं घोषणा कर देती, ये नहीं इन्फॉर्मेशन दे देती है कि डोमिसाइल लागू हो गया है, तब तक आप इस सब के बारे में विचार ना करें। अगली बात है सीटेट का जो एग्ज़ाम होने वाली है 14 दिसंबर को, उसमें जो एग्ज़ाम में कैंडिडेट बैठने वाले हैं क्या उनको मौका मिलेगा। तो दोस्तों, मौका ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अभी जो टीआरई 4 की वैकेंसी है अभी नहीं आएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट अभी पूर्णतः पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। अभी 1 to 5 और 6 to 8 का ही वैकेंसी मतलब रिजल्ट रिलीज़ की गई है। 9 to 10, 11, 12 का भी बचा हुआ है। जब तक इसकी पूरी रिजल्ट घोषित नहीं हो जाती, काउंसलिंग नहीं हो जाती, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो जाती, मतलब जो जिस स्कूल में जिनको सीट मिलनी है उनको नहीं मिल जाती, तब तक ये बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी आने में थोड़ी देरी हो सकती है। यानी ऐसा भी कहा जा सकता है कि बीपीएससी जो
कैलेंडर कुछ महीने पहले जारी किया था, उसमें था कि अगस्त माह में वैकेंसी हर बार आएगी। तो दोस्तों दिसंबर 2024 में वैकेंसी TRE 4 की कम उम्मीद है, नहीं जारी किया जाएगा। हाँ, हो सकता है तो जनवरी से फरवरी के बीच में जारी किया जाएगा और काफ़ी कम समय भी आपको मिल सकती है, क्योंकि पिछले एग्ज़ाम से आंकड़ा ये लगाया जा सकता है। पिछले एग्ज़ाम में जो भी ऐसा हुआ था कि BPSC TRE के जो वैकेंसी आई थी उसमें स्टूडेंटों को बहुत कम टाइम मिला था। तो आप जहाँ हो अपनी तैयारी में उस उम्मीद से कीजिए कि हमें अब लास्ट चांस ही मिलने वाली है। अगर TRE 4 तो आना ही है, लेकिन उसके बाद कोई वैकेंसी मेरे दोस्त शिक्षा विभाग में नहीं आने वाली है। तो आप ये ज़रूर सोचिएगा कि हम जहाँ हैं वहीं से अपनी शुरू करते हैं तैयारी, चाहे आप ऑनलाइन कीजिए यानी बैच परचेज करके कीजिए या सेल्फ स्टडी से कीजिए। जितने अभी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो BPSC TRE 3 में 1-2 नंबर से या किसी भी तरह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो कैंडिडेट को पता है कि हमने सिलेबस कंप्लीट किया है, लेकिन हमने गलती क्या किया है, तो उस गलती को सुधारते हुए अपनी तैयारी में जान जी लगाइए। सबसे बेस्ट तरीका होता है सेल्फ स्टडी का। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आपको ईमानदारी पूर्वक करना होगा, एक रूटीन बनाना होगा कि हमें किस तरह से अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। क्योंकि समय जो है ना आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता है, आप समय के अकॉर्डिंग चलते हो। तो इसलिए आपके पास जितना समय हो, जब आप फ्री महसूस करते हो, उस टाइम को आप पढ़ाई में लगा दीजिए। क्योंकि अगर आपका अभी का जो पढ़ाई है, अभी का जो समय है, अगर वो निकल जाता है तो आपको आगे आने वाले टाइम में पछताना पड़ेगा। जितनी लेट से वैकेंसी रिलीज की जाएगी उतनी आप पीछे आपके टाइम मिल रहे हैं। तो आप आंख बंद करके ये सोच लीजिए कि मुझे बस BPSC TRE 4 को क्वालिफाई करना है। तो एक काम ज़रूर कीजिएगा कि आप 6 महीने के मतलब 6 महीने का टारगेट ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि वैकेंसी आएगी, फॉर्म अप्लाई होगा, ये सब होते होते अगर मार्च या फरवरी मार्च में ही अगर वैकेंसी आती है, नोटिफिकेशन आती है, तो आपके पास टाइम काफ़ी है। अभी दिसंबर, आज 2 दिसंबर है, तो आप समझ सकते हैं कितनी टाइम है। तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए। आपको ये भी नहीं सोचना है कि डोमिसाइल लागू होगा या नहीं होगा। सीटेट वाले तो ये क्लियर ही है कि उनका एग्ज़ाम 14 दिसंबर को है और रिज़ल्ट उनका मतलब जनवरी तक आने की संभावना है। 15 जनवरी तक आपकी रिज़ल्ट आ जाएगी। और जो अदर स्टेट के हैं वो ये ना सोचे डोमिसाइल लागू होगा या ना, सिर्फ तैयारी में लगी। क्या आप ये हमें बता सकते हैं कि आपकी जो तैयारी वह व्यर्थ जाती है? कभी नहीं। आप जो मेहनत करते हैं वह किसी ना किसी फील्ड में देखने को ज़रूर मिलता है। तो आप एक ही चीज़ दिमाग में मत दौड़ाते रहिए कि यार वैकेंसी रिलीज हो जाएगी तब तैयारी में लग जाएंगे। नहीं दोस्त, वही स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं होता है। कुछ तो समझ सकते हैं, क्योंकि अब जो कट ऑफ बनती है कैटेगरी वाइज बनती है, तो समझ सकते हैं अभी जो इतने भी एग्ज़ाम हुए इसमें कट ऑफ कितनी गई है। तो आज ये वीडियो हम शूट किए थे इसलिए क्योंकि बार बार कमेंट आ रहा था, और आज से हम कल से यानी 1 दिसंबर से ही अपनी ईमानदारी पूर्वक मैंने अपनी पढ़ाई को शुरू किया है। तो आप भी अपनी पढ़ाई को शुरू कर दीजिएगा। मैंने एक व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया है, जिसमें हम लोग शाम में 5-6 लोग हैं अभी जो आसपास के, अपने घर के आसपास से, वो मिल के ग्रुप डिस्कशन करने जा रहे हैं और डेली इसमें होमवर्क दिया जाएगा। तो अब हमने टेलीग्राम पे भी शेयर किया है, अगर ज्वाइन करना है तो कर लीजिए। हाँ, वैसा ही स्टूडेंट ज्वाइन कीजिएगा जो ईमानदारी पूर्वक सेल्फ स्टडी से पढ़ाई करना चाहते हैं। और होगा तो हम लोग जो ग्रुप डिस्कशन होगा उसका वीडियो एक मेरे दोस्त दीपक हैं जिनका चैनल से आप लोग बहुत लोग जुड़े होंगे, उनके चैनल पर रिलीज़ किया जाएगा। तो आप लोग वहाँ ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में।
एक नई जोश के साथ। हाँ, एक बात और कि आप सभी का कमेंट बार बार ये भी आ रहा है कि भैया आप डेली का स्टडी ब्लॉग लाइए, तो मैं ज़रूर लाऊंगा। बस आप लोग अपनी ध्यान से अपनी स्टडी को कीजिए, बस मैं यही कहूँगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।